वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए, साइन 90 माइनस ए जो है वो कॉस ए में बदल जाएगा। कॉस 90 माइनस ए है जो वो क्या है, साइन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कॉस 90 माइनस ए जो होता है वो साइन ए होता है। टेन 90 माइनस ए जो होता है वो कॉट ए होता है, और कॉट 90 माइनस ए जो होता है वो टेन ए होता है। सेक 90 माइनस ए जो होता है वो कॉसेक ए होता है, और कॉसेक 90 माइनस ए जो होता है वो सेक ए होता है। इन्हीं फॉर्मूलों से हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो है साइन 18 बटे कॉस 72। ये जो अभी हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं उसी से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखते हैं। इनमें से किसी एक में फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा अपने आप उसी से रिलेटिव बन जाएगा। ठीक है, कैसे? हम साइन को ऐसे ही रहने देते हैं, यानी साइन 18, और इसे क्या बदल सकते हैं हम, जो कॉस 72 है उसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो 72 का पूरा का है ना वो क्या है, 18 है। यानी 72 का जो पूरा कोण होता है वो कितना होगा, 18 होगा। यानी यहाँ पर हमें 90 में से ही कुछ घटाकर ये लाना होता है। ठीक है, तो कितना घटाएंगे हम 90 में से, कितना घटाएं कि 72 आ जाए? 90 में से 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 72। अब हमारे पास अभी फॉर्मूला जो हमने देखा था वो क्या था, वो था कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए था। कितना था? कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। तो यहाँ भी कॉस 90 माइनस ए की जगह 18 है, तो क्या हो जाएगा, साइन 18। तो नीचे हमारा क्या आएगा, साइन 18, और ये भी बदल जाएगा तो किस में, साइन 18 में बदल जाएगा। ठीक है, तो साइन 18 से कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा, 1। यानी इसका आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट पार्ट वो है, सेकंड पार्ट इसका है, देख लेते हैं। यहाँ पर 10 26 कॉट 64। अब देखिए, इसे भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम 10 को 26 को ऐसे ही रहने देते हैं, और कॉट 64 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 26। ठीक है, अब यहाँ पर 10 26 कॉट 90 माइनस ए जो था वो होता है 10 ए, यानी 10 ए की जगह कितना है, 26। यहाँ लिखना चाहें तो हम फॉर्मूला लिख देंगे इसका। क्या है इसका फॉर्मूला? फॉर्मूला है कॉट 90 माइनस ए इक्वल 10 ए। ठीक है, अब देखिए 10 26 हर और अंश में दोनों एक जैसी संख्याएं हों तो कैंसिल आउट हो जाती हैं। आंसर कितना आता है, 1। ठीक है, इसे इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर इसमें भी क्या मिला, 1। अब हम इसमें देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, कॉस 48 माइनस साइन 42। अब यहाँ से किसी एक में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी 90 माइनस थीटा के रूप में ले लेते हैं, और एक को ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम कॉस 48 को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस इसे लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 48। अब क्योंकि 90 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 42। अब हमारे पास साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ठीक है, तो ए की जगह पर क्या है, 48, तो हम यहाँ लगा देते हैं कॉस 48 माइनस ये भी क्या हो जाएगा, कॉस 48। अब कॉस 48 माइनस कॉस 48 क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा, 0। ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसका हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारा कॉसेक 31 माइनस सेक 59। ठीक है, अब देखिए इसे, इसमें भी हम किसी एक को क्या कर लेते हैं, 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ लेते हैं। तो कॉसेक
31 को ऐसे रहने देते हैं और sec 90 माइनस 31 59 को लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं हम sec 90 माइनस ए बराबर होता है cosec ए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारा cosec 31 माइनस sec 90 माइनस ए जो है वो cosec ए है। तो यहाँ cosec क्या हो जाएगा 31, क्योंकि a की प्लेस पर कितना है 31। अब cosec माइनस cosec कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 0। तो इसका आंसर भी हमें मिल गया, यानी फर्स्ट के चारों पार्ट सॉल्व हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दिखाइए कि नंबर 1 पार्ट है 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल क्या है 1। तो हमने ये प्रूव करना है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 1048, 1023, 1042 और 1067। अब यहाँ से हमें किन्हीं दो को 1090 माइनस थीटा के रूप में बदल देना है। तो हम बदल देते हैं, 1048 को ऐसे रहने देते हैं, 1023 को भी ऐसे रहने देते हैं और 1042 को लिख देते हैं 1090 माइनस 48 और 1063 को क्या लिख देते हैं, 67 को क्या लिखते हैं 1090 माइनस 23। अब ये आ जाएगा 1048 और ये है 1023 और 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। तो यहाँ आ जाएगा कॉट 48 और यहाँ 10 भी कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा कॉट 23 में। अब हम जानते हैं जो 10 है वो कॉट का क्या है व्युत्क्रम है, ठीक है, यानी क्या है अपोजिट वाला, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1048 इंटू 1023 मल्टीप्लाई 1/1048 इंटू 1/1023। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया 1 इंटू 1 इक्वल 1। ये हमारा क्या है, ये जो 1 है ये हमारा राइट हैंड साइड है, क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। आइए अब सेकंड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्या दे रखा है, कॉस 38 यानी 38 कॉस 52 माइनस साइन 38 साइन 52, ठीक है। अब हमने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके इक्वल हमें क्या गिवन है, इक्वल है 0। अब हमने ये प्रूव करना है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है 0 के बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे LHS। हमने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड क्या लेनी है प्राप्त करनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कॉस है तो हम इसमें से किसी एक ग्रुप को क्या कर देंगे साइन 90 माइनस थीटा में तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम कॉस 90 माइनस 52 इंटू कॉस 90 माइनस 38 माइनस आगे कितना है साइन 38 और साइन 52, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कॉस 90 माइनस ए जो होता है वो होता है साइन ए, तो ए की प्लेस पर कितना है 52 और कॉस 90 माइनस ए फिर कितना होगा साइन ए, तो ए की जगह पर कितना है 38 और माइनस आगे साइन 38 और साइन 52 है। तो देखो सेम आ गए दोनों, तो इससे पूरे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा
0 आएगा। ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो ये क्या है, राइट हैंड साइड। हमने यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड से हमने सॉल्यूशन शुरू किया है और राइट हैंड साइड पर हम पहुंच गए, तो हमारा क्या है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूव हो गई। ठीक है, तो सेकंड का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है यदि tan 2a जो है वो cot a माइनस 18 के इक्वल है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2a जो है वो एक न्यून कोण है, ये यानी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये a की वैल्यू होगी कितनी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि ये tan 2a कब आया होगा, जब cot 90 माइनस 2a होगा, तभी तो tan 2a आएगा, क्योंकि cot 90 माइनस a जो होता है वो tan a होता है, तो cot 90 माइनस 2a क्या होगा, tan 2a होगा। ठीक है, तो आगे क्या है, cot a माइनस 18। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि cot से cot हट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 90 माइनस, यानी थीटा की तुलना कर दी हमने। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा है वही यहाँ होगा, तभी तो ये इक्वल आएंगे। तो यहाँ आ जाएगा cot 2a इक्वल कितना आ जाएगा, a माइनस 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या कर लेते हैं, पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर कितना आ जाएगा, देखिए, यानी 90 को हम उधर ले जाएंगे, माइनस 2a माइनस a, और ये 90 उधर जाएगा तो माइनस का 18 माइनस कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब यहाँ दोनों माइनस के चिन्ह हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 3a, और यहाँ माइनस का हो जाएगा 108। अब माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल कितना हो जाएगा, 108/3 हो जाएगा। अब इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, यानी 3 या 9, एक बचा, आगे गया तो 18, 3 6 18। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई हमारी, 36 आ गई a की वैल्यू। तो हमने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ध्यान से देख लीजिए कि tan 2a की जो वैल्यू थी वो cot a माइनस 18 थी, तो tan 2a कब आया होगा, जब cot 90 माइनस 2a होगा, क्योंकि cot 90 माइनस a बराबर होता है tan a, तो cot 90 माइनस 2a जो होगा वो tan 2a होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जब हमारा cot 90 माइनस 2a cot a माइनस 18 के इक्वल है, तो थीटा की हम क्या कर देंगे, तुलना, यानी ये दोनों थीटा यानी एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो ये हमारे एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, पक्षांतर किया और सॉल्यूशन किया, तो हमें a की वैल्यू मिल गई। तो अब यहाँ a क्या आया, 36। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दे रखा है यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90। तो जो दिया है उसी से हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या दे रखा है, tan a बराबर cot b। अब tan a बराबर cot b है, तो cot b हमें कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर अगर हम tan 90 माइनस b लिखें तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, cot b, यानी cot b की प्लेस पर हम ये पुट कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे और इसकी प्लेस पर क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस b। ठीक है, तो 10 से 10 हट जाएगा तो कितना आएगा, यानी देखा जाए तो हटता कैसे है, ये जो है tan a जो है वो थीटा है, tan थीटा की ऐसी वैल्यू जो tan 90 माइनस b के इक्वल हो, तो क्या वैल्यू होगी, ये थीटा इक्वल होंगे तभी तो tan की वैल्यू इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये थीटा और ये थीटा इक्वल हो जाएंगे, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, a इक्वल क्या हो जाएगा, 90 माइनस b। अब ये जो इधर है इससे इधर लेकर जाएंगे तो पक्षांतर होगा, तो क्या होगा, माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस, और बराबर में क्या है, 90। तो ये हमारा जो हमने प्रूव करना था वो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है यानी एक्यूट एंगल है, तो a का मान ज्ञात कीजिए।
अब हमें ए का मान ज्ञात करना है, ये कंडीशन है हमारे पास। कंडीशन क्या है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन की तरह है, जैसे हमने तीसरा क्वेश्चन हल किया था ना, वैसे इसे करना है। ये सेक 4a हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास कोसेक 90 माइनस 4a होगा। ठीक है, यानी कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। यहाँ लिख देंगे हम कोसेक 90 माइनस a जो होता है वो होता है सेक के। तो a की प्लेस पर हमारा कितना है 4a, तो इससे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिला, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल 4a। तो अब यहाँ सेक 4a, अब यहाँ कितना है कोसेक a माइनस 20। अब थीटा की तुलना करने पर, क्योंकि यहाँ भी कोसेक थीटा होंगे इक्वल, तभी तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, बीच में क्या है इक्वल है यानी बराबर है। तो ये दोनों वैल्यू कब बराबर मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों थीटा बराबर यानी दोनों एंगल बराबर होंगे। तो दोनों एंगल बराबर कब होंगे, जब इन्हें हम बराबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो a माइनस कितना आ जाएगा 20। अब a की साइड में 4a की साइड में a को पक्षांतर कर लेंगे, और इधर कितना है 20, और माइनस कितना हो जाएगा 90। तो अब यहाँ पर कितना आ गया, देखिए यहाँ माइनस का 20 था, माइनस का ही 90 है, तो ये हो जाएगा 110, और दोनों ये भी माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा 5a बराबर 110। इससे ये कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा 110/5। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी a का मान कितना आया 22 डिग्री। तो a की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। तो ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं इसका 6th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का 6वां क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया हमें कि ये एक हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज जिसका नाम ABC, यानी ये वाले एंगल जो हैं AB और C हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब जो हमने प्रूव करना है उसे थोड़ा ध्यान में रखना, b प्लस सी किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो b प्लस सी को इधर रहने दो, इसे पक्षांतर कर दो, तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस a। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों साइड में अपॉन में 2 है, तो यहाँ पर इधर ध्यान रखिए कितना है अपॉन में 2। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। ठीक है, यानी डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 180/2 माइनस a/2। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, पहले थोड़ा सा यहाँ लिख लेंगे b प्लस सी अपॉन 2, 180/2 का मतलब कितना हो गया 90 माइनस a/2। अब इस पक्ष में देखिए हमें क्या चाहिए था, साइन चाहिए था, साइन b प्लस सी अपॉन 2। तो दोनों पक्षों में साइन लेने पर, क्योंकि दोनों पक्षों में सेम प्रोसेसर किया जाता है। ठीक है, यानी प्रोसेसर दोनों साइड में सेम होना चाहिए। ठीक है, जो भी करना है इस साइड में वो इस साइड में भी करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर।
तो इस साइड में अगर हम साइन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन बी प्लस सी बटे 2, और इधर साइन लेते हैं तो क्या बनेगा, साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। अब इस साइड में जो हमने प्रूव करना था वो हमें मिल गया है, और आगे से हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन 2। अब साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला जो होता है वो कॉस ए होता है, यानी एंगल की जगह पर ए अपॉन 2 है तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए अपॉन 2। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो हमारा 6 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, ठीक है, इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए। एक बार देखिए क्या था, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉस ए अपॉन 2 हमें प्रूव करना था। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण थे, ए बी और सी। तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है त्रिभुज के, और हमें प्रूव करना है कि इस साइड में बी प्लस सी है, तो हमें ए का पक्षांतर करके उधर ले जाना है, बी प्लस सी, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब हमें पता है कि इधर बी प्लस सी चाहिए था, तो अपॉन में क्या था 2, तो दोनों पक्षों में हम 2 से भाग कर देंगे, तो इधर भी 2 से भाग किया और इधर भी 2 से भाग किया, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, 90 माइनस ए बटे 2, और इधर बी प्लस सी बटे 2। अब दोनों पक्षों में हमने साइन लेना है, क्योंकि प्रूव करने में इस साइड में क्या है, साइन। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में साइन ले लिया। अब इधर साइन लिया तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2, और इधर क्या होगा, साइन ए 90 माइनस ए अपॉन 2, यानी ए बटे 2। अब इधर तो हमें यही प्रूव करना था, और इधर क्या है, साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, तो ए की जगह पर क्या है, ए अपॉन 2, तो यहाँ ले लेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 7th, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इन दोनों को बदलना पड़ेगा, यानी दोनों में 90 माइनस थीटा का, यानी 90 माइनस ए का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, साइन 67 प्लस कॉस 75 इक्वल, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23, और प्लस इसे लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 15। अब साइन 90 माइनस ए जो होता है वो कॉस ए होता है, तो कॉस ए की जगह पर कितना है, 23। कॉस 90 माइनस ए जो होता है वो साइन ए होता है, और ए की जगह पर क्या है, 15। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आप